पूछताछ शुरू कर दी है एक पुराने मामले में, आप जैसा कि कह रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है इस पूछताछ के पीछे, और अब आपको दूसरे दिन भी आज बुलाया है, किस तरीके से देखिए एजेंसी का दोबारा समन आया, मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया, बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इश्यू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए। पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बारी भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। सर, आपको लगता है कि आप गांधी परिवार का हिस्सा है और इसीलिए आप एक सॉफ्ट टारगेट दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है? देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांग ही बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि
मैं जरूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल हैं पूरे जवाब दूंगा। मेरे को किसी चीज की डर नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। आपको जब इसकी कार्रवाई हुई थी हरियाणा में और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी कार्रवाई की, उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप देखेंगे कि खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बारी मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है किस लिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने हैं, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहां पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी एजेंसियों को इस्तेमाल करना है करते रहें। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, क्योंकि राहुल जी काफी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने डिजिटल मिशन गुजरात की बात करी, आईआरसीटी का अधिवेशन वहां किया और उसके बाद ही जो है पहले नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अटैच होती है, जब्ती है की बात होती है और उसके बाद चार्जशीट के अंदर अब दूसरा जो है मामला पीएमएलए का भी हो जाता है। पूरी इसी कार्रवाई से दोबारा अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुजरना पड़ेगा। उसको भी कुछ आप कैसे देखें? जब भी हम लोगों के लिए बात करेंगे या प्रगति की बात करेंगे या एकजुट होने की बात करेंगे या जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे, कहीं भी गुजरात हो या साउथ में हो या कहीं भी हो, मणिपुर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती है। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। पर यह है कि जरूर हमारे ऊपर एजेंसियां छोड़ेंगे, आईटी वाले मेरे दफ्तर आएंगे, नोटिस मिलेंगे और सदियों से चला आ रहा है। पर हम एकजुट हैं, हम लड़ते रहेंगे पूरी जनता के लिए, जनता की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे संसद में हो या बाहर हो, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये बता सकता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। हम और मजबूत होते रहेंगे जितनी प्रेशर आप डालेंगे। तो मैं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी सामान आएंगे, मैं जवाब दूंगा, पूरी मजबूती से जवाब दूंगा। सोनिया जी से कोई बात हुई जब कल इस तरीके की बातें हुई उसके बाद से? नहीं, सोनिया जी राहुल से भी बात हुई है, पर उन्होंने बस यही बोला कि आपको पता है ये गलत हो रहा है और बस स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए और अपने जवाब जो हैं सारे दीजिए और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।